जय हिंद बच्चों। और बच्चों कैसे हैं? आज बच्चों क्लास 10 क्लास का केमिस्ट्री का पहला लेक्चर हम लोग करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है क्या? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों ये चैप्टर की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का ये डिमांड है कि सर अब केमिस्ट्री को भी शुरू किया जाए, बिकॉज़ लॉकडाउन का कोई पता नहीं है कब तक चलेगा। अगर मेरी राय में अगर लॉकडाउन खुलेगा भी तो जो भी स्कूल्स कॉलेजेस क्लासेस हैं कोचिंग वगैरह ये सभी खुलेंगे आपको जून में ही खुलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हर चैप्टर का हर सब्जेक्ट का कुछ कुछ चैप्टर हम लोग लेकर चलते हैं साथ में। ठीक है, आ जाए शुरू करते हैं। मैं अमजद अली आप लोग का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से क्लास द्रोणाचार्य क्लासेस, इन शॉर्ट डीसी क्लास विथ अमेजिंग कॉन्सेप्ट। बच्चों केमिस्ट्री की जब बात आती है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हर जगह पे लाइफ में हर जगह हमारा केमिस्ट्री है। हम हंसते हैं तो केमिस्ट्री, रोते हैं तो केमिस्ट्री, खाते हैं तो केमिस्ट्री, हमारा खाना पचता है वहाँ केमिस्ट्री, मैंगो पकता है वहाँ केमिस्ट्री। दो ह्यूमन बीइंग में लव होता है, ह्यूमैनिटी होता है, अफेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, दैट इज़ केमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शन हर जगह परफॉर्म होता है। तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर को बहुत ध्यान से कंसेप्ट के साथ फील कीजिएगा तो ही मज़ा आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज जो टॉपिक डील करेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टी जो है यही पढ़ेंगे, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, तो आप लोग इस प्यारे से चैप्टर का मज़ा लीजिए। अगेन आई वेलकम यू इन माई खूबसूरत सा चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस में। चलिए बच्चों अब हम लोग इसमें चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बच्चों आ जाओ बच्चों, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों आप लोगों ने दूध से दही का बनते हुए देखा होगा, खाना का पचता हुए आप सुना होगा कि हम लोग खाना खाते हैं तो इतने बड़े बड़े चावल खाते हैं और उस खाना क्रश होके हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर वो पूरा क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है एंड उसको कार्बोहाइड्रेट में हमारा बॉडी चेंज करके उससे एनर्जी निकाल लेता है। ये सभी आप लोगों ने सुना होगा। मैं एक किसी मोमबत्ती का जलना देखा होगा, कागज़ का जलना देखा, ये क्या है सभी? दिस ऑल आर केमिकल रिएक्शन। अच्छा, मैं इसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। नेचर के बारे में मैं पढ़ाया था जब फिजिक्स का मैं लेक्चर कर रहा था। नेचर में क्या है बच्चों? दो चीज़ें। फर्स्ट वन क्या है बच्चों? मैटर। सेकेंड वर्ड क्या है बच्चों? रेडिएशन या वेव। रेडिएशन बोलो, वेव बोलो, ठीक है। यानी कि हमारे चारों तरफ, हम अपने चारों तरफ बच्चों जो भी चीज़ों को देख रहे हैं, दिस ऑल आर नेचर। एंड नेचर को हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो आइदर वी विल गेट मैटर और विल गेट रेडिएशन। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैविंग मास, अप्लाई फोर्स एंड दैट कैन बी टच्ड, जिसको छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, दैट कैन बी सीन और दैट कैन बी फील एंड इट अप्लाई फोर्स। ये सभी मैटर है। मास होता है, वॉल्यूम होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसको देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये सभी हमारा मैटर है। ठीक है, तो बच्चों हमको मैटर का क्या पढ़ना है? दो चीज़ पढ़ना है। मैटर का अरेंजमेंट और मैटर का प्रॉपर्टी अलग अलग है। केमिकल प्रॉपर्टी अलग और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग। केमिकल प्रॉपर्टी क्या पढ़ते हैं कि मैटर किस चीज़ से बना होता है? एटम से बनाता है, एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। उस एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर, ये सभी तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना। इस मैटर के बारे में पढ़ता है कि मैटर किस चीज़ से बनता है? पार्टिकल से बनता है। उस पार्टिकल का प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, डिफरेंट टेम्परेचर पर पार्टिकल का एक दूसरे के साथ रिएक्शन कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इज स्टडीड इन द केमिस्ट्री, उसका बिहेवियर कैसा होगा मैटर का। ठीक है,
एंड इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो इसका मैटर का ही केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, नथिंग बट पूरा मैटर के बारे में पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलते हैं अपना बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो जैसे हम कह रहे थे दूध से दही बनता है। कोई कागज़ को जलाते हैं, इस कागज़ को अगर मैं जलाऊंगा, इस कागज़ को मैं जलाऊंगा यहाँ से कागज़ फाड़कर, तो ये कागज़ जो जलेगा, या कोई दूसरे सब्सटेंस को जलाते हैं, धुआं निकलता है, गैस निकलता है, हीट निकलता है, मोमबत्ती को जलाते हैं, ये सभी क्या है, ये खाना का पचना, ये सभी क्या है, इट्स ऑल आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, हाउ कैन वी डिफाइन इट, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू क्या, तो सब्सटेंस, हमको मैटर ही पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, हाउ द मैटर इज फॉर्म, दो या दो से अधिक सब्सटेंस होता है जो मिक्स टुगेदर, दोनों एक दूसरे से मिलता है, टू फॉर्म क्या करने के लिए, अ न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस बनाने के लिए दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब मिक्स होगा, दोनों एक दूसरे में मिक्स होगा, और जो नया सब्सटेंस बनाएगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा विथ इंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट बनाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ इंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिक्स होगा, मिलेगा, और नया सब्सटेंस बनाएगा, जो नया सब्सटेंस बनाएगा, जो थर्ड वन सब्सटेंस बनाएगा, थर्ड वन सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी इंटायरली डिफरेंट, एकदम दोनों सब्सटेंस से अलग होगी। इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे हम लोग मैग्नीशियम को जलाते हैं, व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम, अच्छा एक बात बताइए, हाँ एग्जाम्पल लिख लीजिए, व्हेन magnesium burn in air, then magnesium oxide is formed. मैग्नीशियम जब हवा में हम लोग जलाते हैं, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, जब भी जलाते हैं तो क्या बनेगा, हवा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जैसे इसका Mg+O2, MgO2 यहाँ लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, और बाद में हम आपको फिर से 9th क्लास में एक बार तो मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ कि हाउ टू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हम लोग इसका पूरा रूल पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्यों करेगा, कब करेगा, बैलेंस करने का दो तरीका आप लोग बता दिए हैं। फिर से इस 10 क्लास में फर्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर में मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा कि हाउ द एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मैग्नीशियम बच्चों जब जलता है हवा में तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये एक एग्जाम्पल हुआ। बर्निंग ऑफ कैंडल एक एग्जाम्पल हुआ, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल दूसरा एग्जाम्पल हुआ। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, खाना जो हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है, दैट इज अनदर एग्जाम्पल। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, पूरा वर्ल्ड बच्चों केमिकल रिएक्शन से घिरा हुआ है, ठीक है। अब ये आप बात समझ में आएगी, दो या दो से सब्सटेंस को जब मिक्स करेंगे तो तीसरा जो सब्सटेंस बनाएगा जिसका प्रॉपर्टी एकदम बच्चों डिफरेंट होगा, उसको ही हम लोग बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन बोल के कोई आदमी का नाम नहीं है या कोई केमिकल का नाम नहीं है, इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक मेथड है, ये तरीका है जो दो या दो सब्सटेंस इसमें मिलता है और तीसरा सब्सटेंस बनाता है। तो ये प्रोसेस है बच्चों। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब भी जलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, कैंडल कोई जलता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बनता है, या हमारे पेट के अंदर खाना पचता है, ये सभी हमारा केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चों आखिर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या क्या होता है,
आखिर मान लीजिए हम लोग दो सब्सटेंस को मिलाए हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाए, तो होता क्या है। अब यहाँ पे हम लोग दिखाने के लिए एक एटम इसका, एक एटम दो एटम इसका, दो एटम इसका मिक्स किए हैं, तो क्या रियली में रियल लाइफ में एक ही एटम मिलता है? तो नहीं। एक अगर हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को, मैग्नीशियम को जलाएंगे, इतना बड़ा मैग्नीशियम को जलाएंगे तो उसमें अरबों एटम्स आएगा और एयर के अरबों एटम के साथ रिएक्शन करेगा। बट हम लोग यहाँ पे एक एक एटम का ही एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, कोई भी क्या ये क्वेश्चन कोई कर सकता है कि इन केमिकल रिएक्शन क्या न्यू एटम बनता है? जो थर्ड आप जो बोल रहे हैं सर कि न्यू थर्ड जो सब्सटेंस बनेगा विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी का बनेगा, तो क्या इसका मतलब है कि नया एटम बनेगा? तो नहीं, पहले वाला ही एटम रहेगा बच्चों। ये ए है, ये बी है, दोनों को मिक्स करा है, तो ये एटम जितना था 1000 उतना ही रहेगा। मान लो ये 1000 है तो उतना ही रहेगा, बस एटम का अरेंजमेंट चेंज होता है। नो न्यू एटम्स आर फॉर्म्ड, ओनली द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स आर अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम्स आर चेंज्ड, ठीक है। पहले जो एटम का अरेंजमेंट था, मान लीजिए ए में जो अरेंजमेंट था, बी में जो अरेंजमेंट था, अब जो सी में जो अरेंजमेंट आएगा, अरेंजमेंट ऑफ द एटम विल बी डिफरेंट होगा बच्चों। तो ये बात को आप लोग को, ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों जो आप लोग को याद रखना है। क्या? फर्स्ट पॉइंट, इन केमिकल रिएक्शन कुछ पॉइंट्स है। क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द न्यू सब्सटेंस इज इंटायरली डिफरेंट, ये आप लोग को बता दिए। जो भी नया सब्सटेंस आएगा बच्चों, मान लीजिए हमने ए और बी को मिक्स किया और क्या बना? सी बना, ये नया वाला सब्सटेंस बनाया। इसका प्रॉपर्टी जो होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ द सी विल बी इंटायरली डिफरेंट टू द ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के प्रॉपर्टी से इसका एकदम से डिफरेंट होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज आ जाइए, इन केमिकल रिएक्शन हम आप लोग को बताए हैं, एटम्स ऑफ द वन सब्सटेंस डू नॉट चेंज इनटू द अदर। मान लीजिए ए का एटम है, बी का एटम, ये नहीं ए का एटम सी में बदल जाएगा, सी के एटम में बदल जाएगा, या बी के एटम में बदल जाएगा, या बी का एटम सी के एटम में बदल जाएगा। नहीं, एटम तो वही रहेगा बच्चों, एटम तो वही रहता है। द ओनली थिंग्स इज हैपन, रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स टेक्स प्लेस, रीअरेंजमेंट होता है। डू नॉट चेंज इनटू अदर। एक एटम, एक सब्सटेंस का एटम दूसरे सब्सटेंस में नहीं चेंज होता है। ये नहीं कि एक एटम सी बन जाएगा, ये नहीं बी का एटम सी बन जाएगा, नहीं, सिर्फ रीअरेंजमेंट चेंज होगा। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए इस रूम में जैसे हम लोग रह रहे हैं, ये रूम अभी क्यूबॉइडल है, ठीक है। ये रूम अभी क्यूबॉइडल है, ईंट से ही बना है। ईंट इज नथिंग बट, ब्रिक्स आर नथिंग बट, सब इसको थिंक करो कि ये हमारा एटम्स है, बॉडी का एटम्स है, दो केमिकल का एटम्स है, दो सब्सटेंस के एटम्स हैं। इसी दीवार को अगर तोड़ के अगर हम लोग टेम्पल बनाते हैं, एक मंदिर बनाते हैं, या एक दूसरा रूम बनाते हैं जो क्यूबिकल हो, ईंट यही रहेगा। द ओनली थिंग्स आर चेंज, अरेंजमेंट्स ऑफ द ब्रिक्स आर चेंज। अब उसका अरेंजमेंट चेंज हो गया, उस ईंट से आप घर बनाओगे तो कुछ और लगेगा, दूसरा घर बनाओगे कुछ और लगेगा, तीसरा घर बनाओगे किसी और मेथड से बना सकते हो। तो रीअरेंजमेंट चेंज करते हैं तो हमारे यहाँ पे सब्सटेंस भी चेंज हो जा रहा है। तो ये बात है कि ये नहीं आप समझिएगा कि एक एटम इसमें चेंज हो गया, बी का एटम सी में बदल गया, नहीं बाबू। क्या होगा? रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स होता है, रीअरेंजमेंट होता है। यानी कि रीअरेंजमेंट होने के लिए क्या होगा? ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओल्ड बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा? ब्रेक होगा, वो टूटेगा। एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड, नया बॉन्ड बनेगा। जो एक के बीच में, एटम के बीच में जो बॉन्ड था वो अब यहाँ पे नहीं रहेगा। बी के एटम और एटम के बीच में तो बॉन्ड था, वो बॉन्ड यहाँ पे नहीं रहेगा। ओल्ड बॉन्ड जितना होगा ब्रेक हो जाएगा, न्यू बॉन्ड बनेगा केमिकल रिएक्शन में। तो ये होता है बच्चों हमारा केमिकल रिएक्शन। अब इसमें केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? ये वाले पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शंस आर रिएक्टेंट्स एंड द रिजल्टेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इसको भी लिख लेते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है बच्चों एंड प्रोडक्ट क्या होता है। इसको लिख लीजिएगा, रिएक्टेंट्स द सब्सटेंस
which the substance those take parts in chemical reaction, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, ए और बी हमारे ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में क्या है, कि रिएक्टेंट्स हैं। जो केमिकल रिएक्शन में जिसको मिक्स कराया जाता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स बोलते हैं। द सब्सटेंस दोज टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, और ये इन दिस सब्सटेंस आर टेकन लेफ्ट साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में बच्चों ये हमारा पूरा मिलाकर बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में इक्वल टू नहीं लिखकर यहाँ पे एरो लगाते हैं। तो एरो इज नथिंग बट आपको कंसीडर करना है इक्वेशन है, इक्वल टू है। सो ए प्लस बी इक्वल टू सी, देन इट इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, तो दिस सब्सटेंस आर टेक लेफ्ट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के जो लेफ्ट साइड में है वो हमारा क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, अब आ जाइए प्रोडक्ट। द सब्सटेंस which formed due to mixing of two or more substance formed के से अच्छा है प्रोड्यूस्ड लिखिए, जो उत्पन्न होता है, जो पैदा होता है। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ऐसा सब्सटेंस जो मिक्स होने के बाद बनता है, ये सी, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। इट इज टेकन राइट हैंड साइड या राइट साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों इसको किधर लिया जाता है, तो केमिकल इक्वेशन के राइट साइड में लिया जाता है बच्चों। तो मुझे आशा है आप लोग का पहला पॉइंट क्लियर समझ में आ गया। अब आते हैं बच्चों अगला पॉइंट की तरफ आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। या कोई बोलेगा कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व मीन्स केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये होता है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, मान लो कि हमको कहीं पहचानना है कि दैट इज़ केमिकल रिएक्शन और नॉट, तो कुछ ना कुछ ऐसे पहचानने का तरीका होगा। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, आप अपने मौसा जी से मिलने कहीं जाते हैं, पटना जंक्शन पे जाते हैं, आप अपने मौसा जी को नहीं देखे हैं। हम लोग साथ घटना हुई थी जब हम लोग का इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था, तो एक हमारे मित्र थे, फ्रेंड था एक विशाल लाल, तो उसको हम लोग कभी देखे नहीं थे। बस फ़ोन पे बात हुई थी कि भाई हम लोग एक ही साथ चला जाएगा, और उसने उसका टिकट हम लोग बुक करा दिए थे। साथ में हम लोग के साथ में गया भी नहीं था, पटना से ट्रेन था, हमारे बेतिया शहर छोटा शहर है तो यहाँ से ट्रेन नहीं था, पटना से था हमारा ट्रेन कर्नाटक के लिए। तो उसने फ़ोन किया कि भाई हम इस पिलर के पास हैं, हम लोगों ने उसको देखा नहीं। तो उसने अपना हुलिया बताया कि मैं इस तरह का शर्ट पहना हूँ, नीले कलर का शर्ट पहना हूँ, जीन्स पहना हूँ, और मेरे इस हाथ में ब्लैक कलर का एक बैग है, मैं अपना हाथ ऐसे ऊपर करके ऐसे आप लोगों को सिग्नल दूंगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बताया जिससे हम पहचान सके उसको। सिमिलरली केमिकल रिएक्शन होगा तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा क्लू देगा, ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा जिससे आप पहचान सको कि ना ये तो केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है, फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है। दो तरह का चेंज होता है दुनिया में, एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अगर मैं अपने गाल पे एक थप्पड़ लगाता हूँ और मेरा गाल इधर का पार्ट मान लो रेड हो जाता है, फिर 1 घंटे के बाद मैं देखूँगा
कलर मेरा चेंज हो जाएगा, फिर जो अभी ओरिजिनल कलर है वहीं हो जाएगा। दिस इज़ फिजिकल चेंज। लेकिन कहीं केमिकल रिएक्शन होने का मतलब केमिकल चेंज हो रहा है, तो केमिकल चेंज हो रहा है तो आप कैसे पहचानिएगा कि विशाल लाज है? आप कैसे पहचानिएगा कि वो ही मेरा फ्रेंड है जिसको ट्रेन पे लेकर जाना है? कुछ ना कुछ आपके पास तरीका होना चाहिए पहचानने का। तो केमिकल रिएक्शन बच्चों कहीं हो रहा है तो ये कैरेक्टरिस्टिक के कारण हम लोग पहचानते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। पहला क्या? चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में चेंज होगा तब पहचानेंगे। आइस से बन गया, वाटर से आइस बन जाएगा, या मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, मतलब स्टेट में कोई ना कोई चेंज होगा, कोई ना कोई स्टेट में चेंज हो जाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, तब हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या कलर चेंज होगा, या टेम्परेचर, उसके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, आइजर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होगा, या गैस रिलीज होगा, या प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट आप लोग को बताए हैं कि प्रेसिपिटेट क्या है? इट इज़ द सॉलिड रेजिड्यू दैट्स रिमेन्स इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, एक एक करके पढ़ेंगे जल्दी जल्दी शॉर्टकट में। फर्स्ट थिंग बच्चों, चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिसको हम लोग स्टेट चेंज होने के कारण ही पहचानते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिसको स्टेट चेंज होने के कारण हम लोग पहचान जाते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ केमिकल रिएक्शंस है, सम केमिकल रिएक्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज में पहचाने जाते हैं ड्यू टू चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज होने के कारण ही पहचाने जाते हैं। स्टेट चेंज में क्या होगा? सॉलिड टू गैस बनेगा, या गैस टू सॉलिड बनेगा, या लिक्विड टू गैस बनेगा, या लिक्विड टू सॉलिड बनेगा। ठीक है बच्चों, अगर कहीं पे स्टेट चेंज हो रहा है तो आप समझिएगा, आंख बंद करके समझिए कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये नहीं कि आपको पांचों कैरेक्टरिस्टिक होने जरूरी है, नहीं, कोई एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा है देन इट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो कहीं पे स्टेट चेंज हो रहा है तो समझिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे एग्जांपल के रूप में व्हेन वैक्स, वैक्स मतलब मोमबत्ती, सॉलिड होता है, इज बर्न देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है? गैस है, वाटर क्या है? लिक्विड है। तो जैसे वैक्स होगा क्या होगा? कार्बन के रूप में होगा, उसके बॉडी में क्या है? कार्बन है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाया और हीट बनाया, हीट कुछ दिया। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन का पहचानने का एक तरीका है, चेंज इन स्टेट। चलो आ जाओ बच्चों, अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, चेंज इन कलर। बच्चों अगर कहीं पे कलर में भी चेंज होता है, कहीं पे दो सब्सटेंस को आप मिक्स कर रहे हैं, अगर कलर में चेंज हो गया तभी भी आप समझ जाइएगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो सम केमिकल रिएक्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज पहचाना जाता है किसके द्वारा? ड्यू टू चेंज इन कलर। तो कलर में चेंज के कारण भी पहचाना जाता है। एग्जाम्पल, व्हेन सिट्रिक एसिड जो नींबू में होता है रिएक्ट विद पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, देन पर्पल कलर ऑफ पोटासियम परमैंगनेट डिसअपीयर हो जाता है। तो पहले पर्पल कलर होता है रिएक्शन से पहले, रिएक्शन से पहले सिट्रिक एसिड से कॉम्बिनेशन से पहले पर्पल कलर होता है, लेकिन जैसे ही एसिड डालोगे, जैसे हल्दी पे डालते हो ना वो नींबू, हल्दी वहाँ से फट जाता है, वहाँ से निकल जाता है, कलर चेंज होता है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है? वो डिसअपीयर होता है, कलर ही डिसअपीयर होता है। तो चेंज इन कलर होगा, तो कहीं भी कलर में चेंज होगा, कहीं भी चेंज होगा, हम लोग क्या बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर, कहीं पे दो सब्सटेंस को मिक्स किए, एनवायरनमेंट का, उसके आस पड़ोस के, उसके नेबरहुड का टेम्परेचर अगर या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, चेंज हो रहा है, आइदर द इन्वायरमेंट टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, then it is called chemical reaction. Some chemical reactions are recognized due to change in temperature. Example, when quicklime, आप चूना पत्थर जब घर पे पेंट कराने के लिए जब डालते हैं तो देखिएगा वहाँ पे से धुआं निकलता है, हीट भी निकलता है। When quicklime react with water, then select lime formed and heat released. तो ये भी होता है quicklime और select lime के साथ। ठीक है, अब इसमें स्टेट में चेंज होता है तो बच्चों टेम्परेचर चेंज होता है तो दो तरह का होता है, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर इज इंक्रीजेज देन एक्सोथर्मिक, इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर इज डिक्रीजेज देन इंडोथर्मिक। किसको बोलेंगे? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक
सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस, सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। बाहर का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और इंडोथर्मिक होता है बच्चों, इंडोथर्मिक, सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर डिक्रीजेस। इसके बाहर के चारों तरफ का जो टेम्परेचर है वो अगर डिक्रीज होता है तो उसको बोलेंगे बच्चों इंडोथर्मिक। अब आ जाओ बच्चों, लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। बच्चों कुछ केमिकल रिएक्शन है जो गैस को भी रिलीज करता है। सम केमिकल रिएक्शन ऑल्सो इवॉल्व या रिलीज गैसेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, गैसेस आर रिलीज, कैसे भी लिखना है। या सम केमिकल रिएक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस, या सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये लैंग्वेज आपका अपना हो सकता है, सेंस एक ही होगा। सेंस क्या होगा, तो कुछ केमिकल रिएक्शन में गैस निकलता है, या पहचानने का एक तरीका है। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन ग्रेनुल्स, ग्रेनुल्स मतलब छोटा छोटा टुकड़ा, जिंक ग्रेनुल्स, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं किससे बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जैसे ZnH2SO4, तो ZnH जानते हैं, आपको आगे पढ़ना है, ZnH2 को हटा देता है और इसको रिप्लेस कर देता है, तो ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस ये निकलता है। तो कहीं भी गैस निकल रहा है, दो सब्सटेंस के मिक्स करने के बाद गैस निकल रहा है तो केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों, तो ये सॉलिड रेजिड्यू है जो किसी भी सॉलिड अनसॉल्युबल रेजिड्यू है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में सॉल्यूशन में नीचे बच जाता है। सॉलिड रेजिड्यू दैट रिमेन्स इन सॉल्यूशन इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो सम केमिकल रिएक्शन फॉर्म प्रेसिपिटेट, कुछ केमिकल रिएक्शन प्रेसिपिटेट बनाता है। व्हेन पोटासियम आयोडाइड इज एडेड टू ए लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन, पोटासियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जब डालेंगे तो क्या वहाँ पे बनाएगा प्रेसिपिटेट, लीड आयोडाइड नीचे बैठ जाता है, लीड आयोडाइड प्रेसिपिटेट बनाता है। तो ये 5 तरीका पढ़े बच्चों हम लोग को केमिकल रिएक्शन को पहचानने का। पहला कौन कौन सा पढ़े हैं बच्चों, कि हम लोग कहीं स्टेट चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, चेंज इन स्टेट होगा, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड जा रहा है, कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, देन इट विल बी केमिकल रिएक्शन। कलर चेंज हो रहा है, हमने दो सब्सटेंस को मिक्स किया, जो पहले कलर था बाद में कलर डिफरेंट हो गया तो हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है वहाँ पे। स्टेट चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हमने दो सब्सटेंस को मिक्स किया, इन्वायरमेंट का, उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर आइदर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है। और उसके बाद कहीं गैस इवॉल्व हुआ, गैस रिलीज हो रहा है, दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं, यहाँ से गैस निकल रहा है, तीसरा बन भी रहा है और गैस भी निकल रहा है, तभी भी समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। या कहीं से सॉलिड सब्सटेंस नीचे बढ़ जा रहा है, प्रेसिपिटेट बच रहा है, तभी भी बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ। दो तरह का हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, एक्सोथर्मिक होगा तो इंक्रीज करेगा तो इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। इफ सराउंडिंग टेम्परेचर इज इंक्रीजेज then it is called exothermic. If surrounding temperature is decreases then it is called endothermic. यहीं तक आज बच्चों रहते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे केमिकल इक्वेशंस क्या है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका क्या है, और सॉलिड लिक्विड गैस लिखेंगे तो क्या सिंबल लगाएंगे, आगे पढ़ेंगे। 2-3 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट होगा। तो जो भी हमारे 10 क्लास के जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और कि आप लोग